हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है टीच स्मार्ट। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट हम सॉल्व करते हैं और ये वर्कशीट हमने ली है आपके पाठ 3 से, जिसका नाम है नादान दोस्त। इसमें सबसे पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बैठे बगैर ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा ने कहा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। केशव घबराकर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से उनसे कोई चूने सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव बोला, तेरे सर में, देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने तो सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया होगा कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, श्यामा बोलती है अपनी मम्मा से, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। और यहाँ पर हमारा पैराग्राफ खत्म हो जाता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में जैसे आपको पता है कि 2 चिड़िया थी, इसमें केशव और श्यामा 2 भाई बहन हैं और उनके बीच की ये बातें इस पाठ में हमें बताई गई। वो दोनों अंडों को देखना चाहते थे। केशव देखता है लेकिन श्यामा को नहीं देखने देता। तो लास्ट में, आखिर में आकर जब उनकी अम्मा जी को पता चलता है कि इन्होंने अंडों को छेड़ा है और अंडे टूट गए हैं, तो श्यामा बिल्कुल भी अपने भाई पर तरस नहीं खाती है और उसे लगता है अंडे केशव की वजह से टूटे हैं और इसको सजा मिलनी चाहिए। तो वो अपनी अम्मा से आखिर में कह देती है कि अम्मा जी, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर को। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। कार्निस पर बार बार कौन आती थी। तो पहला ऑप्शन है चिड़िया, दूसरा चूहा, तीसरा तोता या फिर आखिरी ऑप्शन बिल्ली। कौन आती थी बार बार। सभी को पता है कार्निस पर पहली लाइन क्या है, बार बार कार्निस पर चिड़िया आती थी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 1, चिड़िया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केशव स्टूल कहाँ रखाया। तो हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास। पहला छत पर, दूसरा बरामदे में, तीसरा कमरे में या फिर दलान में। तो कहाँ रखाया था बच्चों। सभी को पता है कि केशव ने स्टूल दूसरे कमरे में रख दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न 3 पर। केशव की बहन का क्या नाम है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला मीना, दूसरा राधा, तीसरा सीमा या फिर चौथा श्यामा। तो केशव की बहन का नाम था, राइट, श्यामा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न 4 पर। केशव के घर में चिड़िया के कितने अंडे थे। कितने अंडे थे, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2 या चौथा ऑप्शन 4। तो केशव के घर पे चिड़िया के कुल 3 अंडे थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी नंबर 2 पे
जो 3 अंडे हैं वो सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5, केशव ने श्यामा से करुण स्वर में क्या कहा? जब वो धीरे से करुण स्वर में बोलता है तो उसने क्या कहा था? पहला ऑप्शन देखते हैं, अंडे टूटे पड़े हैं, दूसरा पीले हैं, तीसरा अंडे नीले हैं या फिर काले हैं। तो करुण स्वर में केशव ने जब देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं तभी उसकी आवाज में बदलाव हो गया था और उसने कहा था अंडे टूटे पड़े हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न 6 पर। अम्मा को गुस्सा क्या देखकर आया? तो जब अम्मा आई, दोनों बच्चे छत पे थे तो उनको क्या देखकर गुस्सा आया था? देखते हैं ऑप्शंस। नंबर 1 टूटे हुए अंडों को, दूसरा श्यामा को, तीसरा केशव को या चौथा चिड़िया को। क्योंकि अंडे टूट गए थे तो इसलिए अम्मा को भी गुस्सा आ गया था। तो पहला ऑप्शन जो है टूटे हुए अंडों को, ये सही होगा। अम्मा को गुस्सा क्या आया देखकर? टूटे हुए अंडों को देखकर। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं प्रश्न 7, अंडा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है अंडाकार, दूसरा अंडानुमा, तीसरा अंडे या फिर चौथा अंडा जैसे। तो अंडा का बहुवचन यानी एक से हमें अधिक बनाना है, एक से अनेक बनाना है, तो अंडा से क्या बनेगा? अंडे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न 8 पर। बाहर शब्द का विलोम शब्द है। अब बाहर का विलोम शब्द क्या? विलोम यानी उसका उल्टा बता रहा है हमें। तो ऑप्शन है पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा अंदर या चौथा बगल। तो बच्चों बाहर का उल्टा शब्द क्या होगा? बाहर से अंदर, बाहर अंदर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर 3 अंदर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। बहन शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी अभी हमें क्या करना है? बहन से उसका उल्टा जो ये जो पुल्लिंग है उसका ये जो स्त्रीलिंग हमें दिया है इसका पुल्लिंग क्या होने वाला है? जैसे बहन, ऑप्शन है हमारे पास भाई, दूसरा है छोटी बहन, तीसरा बड़ी बहन या बड़ी दादी। तो जो बहन शब्द है वो एक स्त्रीलिंग है और इसको हम बदलेंगे अभी पुल्लिंग में। तो उत्तर आएगा बहन से भाई, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। निम्नलिखित में पानी शब्द का पर्यायवाची है। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो उसी के समान जो शब्द होंगे जिसका मीनिंग यानी अर्थ वही निकलने वाला है। अभी पानी के और कौन कौन से नाम है? ऑप्शन देखते हैं, जैसे जल या फिर वायु या तरल या पर्वत। इसमें से पानी का पर्यायवाची यानी दूसरा नाम क्या होगा? पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं। तो अभी हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ जल है, ऑप्शन नंबर 1, तो जल सही होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो हमने पार्ट 3 से ली थी, सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ।